क्या आप जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? ज्योतिर्लिंग सीरीज के इस पार्ट में हम जानेंगे कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। प्राचीन समय की बात है, महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पर्वत के पास ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या और धार्मिक जीवन जीते थे। उनका आश्रम दया, सेवा और सत्या का केंद्र था। ऋषि गौतम बहुत करुणामय थे। वे सभी ऋषियों, जानवरों और अतिथियों को भोजन करवाते थे। उनकी तपस्या से वहां हमेशा समृद्धि बनी रहती थी। एक समय उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। चारों तरफ सूखा और भूख फैल गया, लेकिन ऋषि गौतम की तपस्या के बल से उनके आश्रम में अन्न और जल की कमी नहीं हुई। दूसरे ऋषियों को यह देखकर ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा गौतम ऋषि का मान बढ़ता जा रहा है और ईर्ष्या ने उनकी बुद्धि को धुंधला कर दिया। ईर्ष्यालु ऋषियों ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे गौतम ऋषि को बदनाम करने में मदद करें। गणेश जी ने उन्हें समझाया कि किसी तपस्वी को हानि पहुंचाना गलत है, लेकिन ऋषियों के बार बार अनुरोध पर उन्होंने एक लीला रची। एक दिव्य गाय गौतम ऋषि के खेत में भेजी गई। जब ऋषि गौतम ने उसे हल्के से हटाने की कोशिश की, तब वह गाय तुरंत गिरकर मृत्यु का रूप धारण कर गई। सब ऋषि चिल्लाए, गौतम ने गौ हत्या कर दी। निर्दोष होने के बावजूद ऋषि गौतम बहुत दुखी हुए। उन्होंने प्रायश्चित का मार्ग पूछा। ऋषियों ने कहा, आप माँ गंगा को यहाँ प्रकट करो और उनके जल से पाप धोए जा सकते हैं। ऋषि गौतम ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने निरंतर ओम नमः शिवाय का जप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। ऋषि गौतम ने प्रार्थना की, प्रभु माँ गंगा को यहाँ प्रकट कीजिए ताकि सबका कल्याण हो। भगवान शिव ने माँ गंगा को वहाँ आने का आदेश दिया। गंगा जी प्रकट हुई और वहीं से एक पवित्र नदी का जन्म हुआ, गोदावरी नदी। ऋषि गौतम की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहीं स्थिर हो गए। उन्होंने 3 रूपों में दर्शन दिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसलिए यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 3 नेत्र या 3 देवों का स्वरूप। यहाँ का शिवलिंग विशेष है क्योंकि इसमें त्रिमूर्ति का तत्व माना जाता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे भारत के 9वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। ऐसी और अद्भुत कथाओं के लिए ज्ञान गाथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।